नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला ही हुआ है कि जो हमारे ITI CCS वाले भाई हैं, मैंने यह चैनल आप लोगों के लिए ही डेडिकेट कर दिया है। जितने भी CCS वाले भाई हैं, जो आप लोगों की समस्या आ रही है ग्रुप डी को लेकर, मैं अंतिम समय तक आप लोगों का यहाँ पर जो है उसका आंसर करता रहूँगा। देखो भाई, मैं अपनी तरफ से आप लोगों को जो है आप लोगों के सवाल बनाकर उसका जवाब नहीं देता। मेरे पास जब आप लोगों के सवाल आते हैं, उस पे रिसर्च करके प्रॉपर तरीके से अपनी तरफ से जो एनालिसिस करके तब जाके आप लोगों को अपडेट प्रोवाइड की जाती है। अगर अभी भी आप लोगों के माइंड में कोई सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से उस पर जानकारी आप लोगों को दूंगा। एक एक का कमेंट बॉक्स में जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसी वजह से जो है वीडियो ही मेरे लिए एकमात्र सहारा है कि आप लोगों को इसके माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जो बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा सीसी के बेस पे फॉर्म को फिल करने का, पुराने बच्चे स्पेशली। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्या जो एक्शन बन सकता है, क्या अभी भी ये समस्या जो है वहाँ पर शो कर रही है क्या नहीं कर रही है। जब ये सारी जानकारी मिल जाएगी तो मैं डिपार्टमेंट को ईमेल फ्लोटिंग वाला जो सिस्टम है वो आप लोगों के लिए कर दूंगा। फिर एक एक करके हम लोग जो है डिपार्टमेंट को ईमेल करवाएंगे, जैसे ट्रेड को करवाने के लिए हमने किया था। एक चीज़ और, जिन बच्चों ने ग्रुप डी का जो कंटेंट है मुझसे परचेज किया है, नोट्स PDF या फिर जो भी है, उनको मेरी तरफ से मॉक टेस्ट जो 15 या 23 तारीख को 2 डेट मैंने रखी है, मैं जो लेकर आऊँगा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। या एप्लीकेशन का जो भी चार्ज होता है 5% 7%, उसमें आपको प्रोवाइड करूँगा। आपको एडिशनल पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना वादा है। जिन्होंने कंटेंट परचेज किया उनको एडिशनल पेमेंट यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बढ़ते हैं। एक चीज़ और, कंटेंट अगर आपने नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर ले सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अब सबसे पहले एक समस्या पे आप लोगों के लिए बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग जो डेट है, जिनकी ड्यूरेशन पुरानी है, वो बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं। एक बार मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि अभी भी ये इशू आप लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि आज भी मेरे पास कई बच्चों के जो है यहाँ पर कमेंट आए हैं। तो जब आप लोग ग्रुप डी का फॉर्म फिल करने जा रहे हो, जब आप लोग ट्रेनिंग डेट अपनी क्लिक करते हो, यहाँ पर क्लिक करते हो, तो आपके सामने जो है जब यार आप लोग देखते हो तो ये 18, 17, 16, 15, 14, 13 के जो ऑप्शन है ये फ्रीज आ रहे हैं। यहाँ पर बच्चा फॉर्म को नहीं फिल कर पा रहा है। इसकी वजह से 19 से लेकर जो बाद की डेट है वहाँ पर जो है बच्चा आसानी से अपना फॉर्म को फिल कर पा रहा है। और इस समस्या की वजह से मान के चलो कि 1000 के आसपास पुराने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 2018 या इससे पहले अपनी अप्रेंटिस कंप्लीट की होगी। इसकी वजह से जो है वहाँ पर उनको ऑप्शन ही दिखाई नहीं दे रहा। तो भाई ये भी एक मेजर समस्या है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे अपना 1/3 का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा उनको 20% का रिजर्वेशन फिजिकल मार्क्स का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, 20% रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए करना क्या है, अभी मेरे पास कमेंट आने दीजिए। जब कमेंट आएंगे तो हम लोग जो है उसके बेसिस पे आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे आप लोगों को ईमेल करना है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। इनके करियर का सवाल है। ये बच्चे लंबे समय से अप्रेंटिस करने के बाद नौकरी नहीं प्राप्त कर पाए, तो अब इनके सामने ऑप्शन आया है, तो इनको लेकिन फॉर्म फिल करने का ऑप्शन ही दिखाई नहीं दे रहा सीसीए के बेस पे। तो करते हैं इसके लिए कुछ, लेकिन अभी मेरे को पहले सारे बच्चों की अपडेट आने दीजिए। आप क्वेश्चन को लेना शुरू करते हैं जो आपके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भाई फॉर्म फिल करते टाइम मैं CBT में 100 मार्क्स डालना है, टोटल 520 मार्क्स को डालना है। तो वही आप लोगों की मार्कशीट में जो आंकड़ा आप लोगों को दिखाई दे रहा है वही मार्क्स आपको डालने हैं। और एक चीज़ और बोलूँगा, जिस भी भाई के जो है फॉर्म में दिक्कत हो गई है, टेंशन मत लीजिए। बस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके फॉर्म में मॉडिफिकेशन हो जाएगा, उसकी डेट जो है डिपार्टमेंट आप लोगों को देगा। नोटिफिकेशन में भी डिपार्टमेंट ने आप लोगों को बता दिया कि हम मॉडिफिकेशन कब से चालू करेंगे। उसके बाद सर फाइनल प्रिंट में अप्रेंटिस के मार्क्स शो नहीं हो रहे हैं और एक मेरे दोस्त के हो रहे हैं। अब देखो, फाइनल प्रिंट में आपके CCA के मार्क्स शो क्यों नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे मेरे पास कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। अगर ये समस्या मैक्सिमम बच्चों के साथ हो रही है तो एक ही हमारे पास ऑप्शन है डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने का, लेकिन पहले इसके बारे में अपडेट सामने आने चाहिए कि या ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है। अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको इसके लिए लड़ना पड़ेगा। अगर मल्टीपल बच्चों के साथ हो रहा है तो मिलकर जो है हम इसकी लड़ाई आप लोगों के लिए आगे लड़ेंगे और इस चीज़ को आप लोगों के लिए ठीक करवाएंगे। सिंपल भाषा में, जो बच्चे फॉर्म फिल कर दे रहे हैं, प्रिंट निकालने के बाद उनके मार्क्स शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाई बोल रहा है कि सर दूसरे जो भाई हैं उनका शो कर रहा है,
तो एक बार मुझे इसकी जानकारी अगर मिल जाती है कमेंट बॉक्स में कि ये मेजर बच्चों के साथ हो रहा है, मैक्सिमम कैंडिडेट ये फेस कर रहे हैं, तो फिर जो है इस पर आप लोगों को आगे की प्रतिक्रिया दिखेगी। उसके बाद एक सवाल था भाई का, सर सर्टिफिकेट नंबर कौन सा डालें, कंफ्यूज है, पूरा डालें या फिर जो लास्ट के जो डिजिट है वो वाला डालें। तो भाई मेरी तरफ से जो सजेशन है वो आपको बताता हूँ, आपको पूरा ही सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा। वैसे ये भी आपका वैलिड होगा, लेकिन अगर आपको वहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा पूरा डालने के बाद तो आप पूरा डालिए, और अगर आपको वहाँ पर कोई एरर आता है, आपका पूरा का पूरा नंबर एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो फिर ये लास्ट के 6 डिजिट आप डाल के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोनों वैलिड है, कोई इशू आप लोगों को फेस यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। एक बच्चा था, सर मैंने पासिंग डेट पर इशू डेट डाल दी है, मतलब सिंपल डेट में आपको याद होगा जब आप सीसीए की डिटेल्स डालते हैं तो एक तो आपके पास स्टार्टिंग में ऑप्शन आता है, फिर एक बार ऑप्शन आपके पास सीसीए की इन्फॉर्मेशन डालने का सेकंड पार्ट में आता है, जहां से आप लोगों की जो है आपसे पासिंग डेट मांगता है। तो मैंने कल आपको वीडियो बनाकर बताया था कि उसमें आपको अपनी मार्कशीट की रिजल्ट डेट डालनी है। मेरी बात मानकर बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने वो काम किया, लेकिन जिन बच्चों ने गलती कर दी तो टेंशन मत लीजिए, मॉडिफिकेशन आपका आएगा, थोड़ा खर्चा होगा, डिपार्टमेंट जो है मॉडिफाई उसे करवाने का थोड़ा चार्ज लेता है, तो वहाँ पर आप मॉडिफाई कर लेना, अदरवाइज आगे चल के दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया काम। उसके बाद एक भाई का सवाल था, सर जी सेक्टर चेंज हो गया है। कई बच्चों का मैंने देखा है कि जब वो अप्रेंटिस करने जाते हैं स्टार्टिंग में तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें सही लिखी हुई आती है, लेकिन जब उनका सर्टिफिकेट उनको असाइन होता है तो उनके सर्टिफिकेट में जो है उनको उनका प्रोडक्शन चेंज हुआ दिखाई देता है। देखो भाई, अगर आप 22 तारीख से पहले इसे करेक्ट करवा सकते हैं टिकट क्रिएट करवाने के माध्यम से तो आप करवा लीजिए, लेकिन अगर आपका 22 के बाद होगा तो रहने दीजिए, क्योंकि 22 के बाद करवाओगे सर्टिफिकेट की इशू डेट चेंज हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक चीज़ और, कई बच्चों को एक और समस्या आती है कि सर जी इस्टेब्लिशमेंट में हम लोग क्या डालें, मतलब जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसमें क्या डालें जो फॉर्म फिल करते टाइम हमसे जो है मांग रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमसे जो है जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों से कहीं ना कहीं वो मांगता है इस्टेब्लिशमेंट का नेम क्या है आपका या इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। तो आप ये पूरा भी डाल दोगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी आपका करेक्ट यहाँ पे माना जाएगा। उसके बाद एक सवाल था, गौरव भैया ये पोस्ट प्रेफरेंस में बस पॉइंट्समैन बी क्यों दिखाई दे रहा है। देखो भाई, ये समस्या कल भी मेरे पास टेलीग्राम पर आई थी। जब आप लोग अपनी 10th एनएससी और आईटी तीनों डिटेल्स डाल रहे हैं तो आपके पास एक ही पोस्ट आ रही है पॉइंट्समैन बी की। अब ये सबके साथ ऐसा हो रहा है, कुछ सवाल ऐसे हैं यार जिन पे क्लैरिटी मुझे चाहिए। जब तक मुझे पता नहीं चल पाएगा कि सबके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं इस पर आपको टिप्पणी करके नहीं दे पाऊंगा या आपकी आगे मदद नहीं कर पाऊंगा। तो आप ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर हाँ ये सिचुएशन हो रही है, जब हम 10th आईटी और अप्रेंटिस तीनों की डिटेल्स डाल रहे हैं तो हमारे पास पॉइंट्समैन बी की सिचुएशन आ रही है, एक ही पोस्ट दिखाई दे रही है। तो आपको मुझे बताना पड़ेगा, तभी मैं इसमें आप लोगों की आगे मदद कर पाऊंगा। बाकी अभी मेरी साइड से इतनी ही जानकारी थी, मैंने आपको बताया कि भाई जो जो आप लोगों की दिक्कत थी मैं समय समय पे आप लोगों को रिजॉल्व करूंगा। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम एक ऐसा माध्यम है जो आप लोगों की मदद करेगा और आपकी समस्या का समाधान करके आप लोगों को देगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं नहीं, बहुत एक्सपर्ट बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने पहले भी एग्ज़ाम दिए, जिनको ऐसी समस्याओं का समाधान पता है, वो बच्चे आपको रिप्लाई दे देंगे। धन्यवाद।